समय की बात है। एक जंगल, सारे पंछी साथ रहते थे। उसी जंगल में टोनी नाम की चिड़िया रहती थी। टोनी के दो बच्चे थे। जंगल में तेज ठंडी का मौसम था। सारे पंछी एक जगह आग लगाकर बैठे थे। तभी पंछियों के पास टोनी भी आती है और वह भी आग सेकने लगती है। तब कालू कौवा बोलता है। क्या टोनी बहन, बहुत दिन बाद दिख रही हो। जब से ठंडी पड़ने लगी है, तब से तुम हमारे पास आना ही छोड़ दिए हो। हम लोग भी तुम्हारे दोस्त हैं। टोनी बोलती है। ऐसी कोई बात नहीं है कालू भैया, मेरे दो बच्चे हैं। जब मैं कहीं जाती हूँ तो वो दोनों रोने लगते हैं। यही कारण से मैं कहीं जाती नहीं हूँ। अभी भी मैं हूँ आप लोग के पास तो दोनों बच्चे सो गए थे। तब कबूतर बोलती है। तब टोनी बहन, क्या हुआ? आज हम लोग के पास आई हो? टोनी बोलती है, नहीं। कबूतर बहन, बस मैं आप लोगों से मिलाने आई हूँ। तब तक शाम हो जाती है और सारे पंछी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद टोनी अपने बच्चों को बोलती है। बच्चों, आज मैं खाने में क्या बनाऊं आप लोगों के लिए? तब टोनी का बड़ा बेटा बोलता है। आज खाने में चिकन बनाओ मम्मी। ठंडी का मौसम भी है, चिकन खाने में अच्छा लगेगा। तब टोनी बाजार में चली जाती है चिकन लाने। दुकान पर पहुंचने के बाद टोनी चिल दुकानदार से बोलती है। चिल भैया, मुझे 1 किलो चिकन दे दो। चिल भी बोलता है। क्या टोनी बहन, ठंडी का समय है, आप 1 किलो चिकन के लिए जा रही हो। कम से कम 2 किलो ले जाओ। तब टोनी बोलती है। नहीं चिल भैया, 1 किलो हम लोगों के लिए काफी है। तब टोनी चिकन लेकर घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद टोनी चिकन पकाने के लिए गैस पर रख देती है। चिकन पकाने के बाद टोनी एक ही थाली में खाना निकलती है और तीन लोग एक ही थाली में खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और सब लोग सोकर उठ जाते हैं और टोनी अपने बच्चों से बोलते हैं। बच्चों, मैं आज जा रही हूँ काम की तलाश में। तब टोनी उड़ जाती है कम की तलाश में। टोनी पहले कालू के घर जाती है। कालू के घर पहुंचने के बाद टोनी कालू से बोलती है। कालू भैया, क्या कर रहे हो? आप तो घर में ही आग जलाकर बैठे हो। तब कालू बोलता है। क्या करूं टोनी बहन, इतनी तेज ठंडी ही पड़ रही है, बिना आग के बैठा ही नहीं जा रहा है। तब टोनी बोलती है। हाँ कालू भैया, सही बोल रहे हो। इस साल तो ठंडी बहुत तेज पड़ रही है। तब कालू बोलता है। क्या टोनी बहन, कुछ कम है क्या, जो इतने ठंडे में आए हो मेरे घर। तब टोनी बोलती है। हाँ कालू भैया, काम तो है, मुझे काम की जरूरत है और मुझे जल्द ही काम करना है। काम तो मिल जाएगा टोनी बहन, क्योंकि दीपावली में सब गांव गए थे और इसीलिए कंपनी सारी खाली है। टोनी बोलता है। जल्दी से मुझे काम दिला दो। तब कालू बोलता है। टोनी बहन, कल आओ मेरे पास, साथ में चलेंगे काम करें। तब टोनी बोलती है। क्या काम करना पड़ेगा कालू भैया, और कितना पैसा मिलेगा 12 घंटे का? तब कालू बताता है। टोनी बहन, 12 घंटे का 600 रुपए मिलेगा और सेब के बाग में चलना है, कत्था करना है, यही काम है। तब टोनी इतनी बात सुनकर अपने घर चली जाती है। टोनी घर पहुंचने के बाद सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होने के बाद टोनी घर से निकल जाती है कालू के घर की तरफ। घर पहुंचने के बाद टोनी और कालू दोनों उड़ने लगते हैं काम के लिए। सेब के बगीचे में पहुंचने के बाद कालू तब अपने सेठ से मिलवाता है टोनी को। कालू सेठ के पास पहुंचने के बाद कालू सेठ से बोलता है। सेठ जी, मैंने एक नया हेल्पर लाया हूँ। मेरी पड़ोसन है और बहुत मेहनत करती है। तब सेठ बोलता है। ठीक है, ले जाओ, अपने साथ काम करवाओ। तब कालू और टोनी काम करने चले जाते हैं। टोनी और कालू सेब को एक जगह जमा करने लगते हैं। काम करते शाम हो जाता है। तब वह लोग घर की तरफ उड़ने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद टोनी अपने बच्चों को देखकर बोलती है। क्या हुआ बच्चों, आप लोग क्या कर रहे हो? तब उसमें से एक बच्चा बोलता है। कुछ नहीं माँ, हम लोग आपका ही रास्ता देख रहे हैं। आप कब आ रही हैं? तब टोनी फटाफट खाना बनती है। खाना खाकर तीन लोग सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। कालू और टोनी फिर कम की तरफ उड़ने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीत गया।
एक दिन टोनी अपने घर में बैठी थी। तभी उसके घर में कालू आता है और आकार बोलता है। टोनी बहन, कम तो छूट गया हम दोनों का। सेठ ने दूसरी जगह अपनी कंपनी ले लिया। आज से हम लोग काम पर नहीं जाएंगे। टोनी तब बोलती है। कालू भैया, आप कैसे चलेंगे मेरा घर? मैं तो जब तक काम करती हूँ तब तक मेरा घर चलता है। कालू बोलता है। चलो बहन, और देखेंगे कम, तब बताऊंगा मैं तुम्हें। इतनी बात बोलकर कालू वहां से उड़ जाता है। टोनी एक दिन एक पेड़ पर उदास होकर बैठी थी। तभी उसके पास कबूतर आती है और आकार बोलती है। क्या हुआ टोनी बहन, इतनी उदास होकर क्यों बैठी हो? टोनी अपनी सारी बात बताती है कबूतर को। तब कबूतर बोलती है। ठीक है बहन, मैं भी काम ढूंढ कर आपको बताऊंगी। जब आपको इतना काम चाहिए तो जरूर मैं मेहनत करके ढूंढूंगी। इतनी बात बोलकर कबूतर वहां से चली जाती है। टोनी भी वहां से उड़कर अपने घर चली आती है। तब टोनी का एक बेटा बोलता है। माँ, आज मैगी बनाओ। मैगी खाने का मन कर रहा है। ठंडी का समय है। तब टोनी मैगी बनने लगती है। मैगी बना ही रही थी तो इतने में कालू उसके घर आ जाता है। कालू को आने के बाद टोनी कालू को भी मैगी देती है खाने के लिए। कालू मैगी खाकर बोलता है। टोनी बहन, इतनी टेस्टी मैगी है, खाकर तो मुझे मजा ही आ गया। तब टोनी बोलती है। धन्यवाद कालू भैया, आपने जो इतना मेरे खाने को इज्जत दी। तब कालू बोलता है। क्यों ना टोनी बहन, आप मैगी की दुकान खोलो। आप इतने टेस्टी मैगी बनाते हो, जरूर आपकी दुकान चलेगी। इतनी बात बोलकर कालू वहां से चला जाता है। अगले दिन टोनी एक जगह नई का दुकान खोल देती है। मैगी की खुशबू पाकर सारे पंछी बोलते हैं। यहाँ तो बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है। हम लोगों को टेस्ट करना चाहिए। कहाँ यह नया दुकान खुला है? तब सारे पंछी निकल पड़ते हैं दुकान ढूंढने। क्या पंछी आसमान में उड़ते हैं। आखिर उन्हें टोनी का दुकान मिल ही जाता है। तब वह लोग दुकान की टेबल पर जाकर सब लोग बैठ जाते हैं। तब सब पंछियों को टोनी मैगी देने लगती है। मैगी खाकर सब लोग खुश हो जाते हैं। तब उसमें से एक पंछी बोलता है। क्या टोनी बहन, इतनी टेस्टिंग मैगी बनाना आप कहाँ से सीख सकते हैं? तब टोनी बोलती है। नहीं भाई, मैं तो घर पर ही सीखी हूँ। शाम हो जाती है। टोनी तब घर चली जाती है। ऐसा ही दिन बिताता गया और टोनी का अच्छा खासा धंधा चलने लगा था।